वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसमें 25 मई 2022 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इफ़ द एवरेज ऑफ n क्वान्टिटीज इज़ p एंड द एवरेज ऑफ m क्वान्टिटीज इज़ q, देन द एवरेज ऑफ m प्लस n क्वान्टिटीज इज़। और हिंदी में आप पढ़ेंगे इसको, तो यदि n मात्राओं का औसत p है और m मात्राओं का औसत q है, तो m प्लस n मात्राओं का औसत क्या होगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको एवरेज का बेसिक रूल्स पता है तो उसमें ये बताया है कि अगर मान लीजिए हमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटी पता है कितना दिया हुआ है और उसका एवरेज दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम निकल जाएगा। तो n क्वांटिटी का एवरेज कितना है p, तो इसका सम कितना हो गया n इंटू पी। m क्वांटिटी का एवरेज कितना है q, तो इसका सम हो गया m इंटू क्यू। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सम निकलेगा। और एवरेज निकालने के लिए टोटल कितने सारे संख्या होंगे, n क्वांटिटी पहले था और बाद में m हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो n प्लस m। तो ऑप्शन लास्ट वाला हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 डिवीज़न होते हैं, जिसमें से 20, 30 और 40% कर्मचारी होते हैं। यदि सप्ताह के दौरान इसका कार्य प्रतिशत क्रमशः 20%, 30%, 40% था, तो उस सप्ताह के दौरान पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत लगभग कितना होगा। ठीक है, तो सबसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर कंपनी ओनली हैज 3 डिविजन्स दैट आर 20, 30 and 40 employees respectively. If the working percentage during a weekend is 20%, 30%, 40 respectively, then working percentage of the entire company during that weekend was approximately. सबसे पहले इसमें निकालेंगे कि हर डिपार्टमेंट का डिविजन्स का कितने कितने लोग आपको ज़रूरत पड़ रहे हैं। तो पहला टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 20 एम्प्लॉय है, इसके 20% ज़रूरत पड़ रहे हैं, तो कितना हो गया 20/100, तो आगे आपका 4। इसी तरीके से 30 का 30% तो आएगा 9। फिर 40 का 40% ये आपका आएगा 16। तो टोटल कितने हो गए 4, 16 ये 29। और टोटल एम्प्लॉय कितने थे, सबको जोड़ देंगे हम लोग 20, 30 ऐसे करके 20, 30, 50, 50, 40, 90। तो बाई 90 इंटू 100 टोटल परसेंटेज हमारा ये आएगा, जो कि आएगा आपका 32.22%। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.32% के हिसाब से। ठीक है, या सिर्फ परसेंट में पूछा गया है तो कुछ नहीं करना है इसे हमें, तो इसको हम लोग 32 भी लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आएगा इसीलिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें r प्लस 64/r का वैल्यू दिया गया है और हमें r स्क्वायर प्लस 1/r³ का वैल्यू निकालना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आप यहाँ से इसे जो दिया वो लिख ले, r/64/r इक्वल टू 16। तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा r, ये हो गया r स्क्वायर, ये हो गया 64 इक्वल टू 16। तो r स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 16r, इसको आप इधर ले आए तो r स्क्वायर माइनस 16r प्लस 64 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 8 इंटू r, तो हो जाएगा r माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो r माइनस 8 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू कितना आ गया 8। अब नॉर्मली आप इसे बैठाइए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया आपका, तो r का पावर 4, 8 4 और 1/8 का पावर 3। तो ये आपका आएगा 4096 और ये आपका आएगा 1512। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 प्रकार के दूध है, एक प्रकार के दूध का कीमत 70 रुपये प्रति लीटर है और दूसरे प्रकार का दूध का 50। यदि दोनों प्रकार के दूध को मिला दिया जाए तो मिश्रण का नया मूल्य 55 लीटर प्रति लीटर है, तो इनका नया अनुपात। तो इसका सिंपल तरीका होता है, मिश्रण का क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि आप ऊपर लिखे 70, यहाँ लिखे 50 जो पुराने दाम थे, जो मिला के दाम हो गया 55। तो आप एक बार इसके घटाइएगा, यह आएगा आपका 15, आप इसे घटाइएगा आएगा 5। तो 5/15 अगर करेंगे तो 1:3। तो 1:3 क्या आएगा, उन दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारा अ मैन completes a journey in 10 hours. He travels 21 km for the first half and first journey at a speed of 20 km per hour for the first half and 24 km for the second half. Calculate the total distance traveled.
तो हमें टोटल डिस्टेंस, सबसे पहले से क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, सिंस एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों बार में दूरी क्या है, बराबर है। तो हम इसको डायरेक्ट औसत चाल भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे निकाल लीजिए आप कि मान लेते हैं कि टोटल दूरी कितनी थी 2x, तो आधी हो जाएगी x, आधी हो जाएगी x। तो इसके लिए समय कितना, स्पीड कितना था, सॉरी समय स्पीड कितना था 21, तो कितना हो गया x/21। इसके लिए समय कितना था और स्पीड की 24, तो x/24 ये हो गया इसका टाइम। टोटल टाइम कितना है 10, तो एलसीएम लेंगे आएगा 168, ये आपका आएगा 8x, ये आपका आएगा 7x इक्वल टू 10, ये आएगा 15x। तो x इक्वल टू 10 इंटू 168/15, तो इसे काटे 2 बार में, इसे काटे 3 बार में, 3 से ये कटेगा 5 और 6 बार में, तो ये आएगा आपसे 112। तो 112 सिर्फ एक बार का हुआ, अगला भी 112 होगा, तो टोटल जोड़ने कितना आएगा 224। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, दो वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्तों के सीधे उपनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें कॉमन टेंजेंट का आपका फॉर्मूला पूछा, रिलेशन पूछा गया। तो कॉमन टेंजेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, याद रखिए, d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, d हो गया उसके बीच का डिस्टेंस जो कि है 12, r किसी को पकड़ सकते हैं 4 माइनस 7, अगर आप बोलेंगे माइनस आएगा तो माइनस स्क्वायर भी प्लस में आता है, इसलिए कुछ कोई दिक्कत नहीं है। 144 आ गया, और 4 में से 7 गया 3, तो 3 का स्क्वायर आता है आपका 9, तो ये आपका आएगा √135। तो ये हो जाएगा, इसे 15 से 9 बार में काट सकते हैं हम लोग, 15 इंटू 9, तो 9 बाहर आ गया, 3√15। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें ये दे दिया गया, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, देखिए सबसे पहले सब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इस p को, तो ये हो जाएगा p³ प्लस 3p² प्लस 3p। तो अगर आप ध्यान दें, इसको हम लोग p को अगर a पकड़ते तो a³, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बिठा सकते हैं, यहाँ पे भी 1 बिठा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए p³ हो गया, ये लिख सकते हैं 3a² पहले आपको a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, a³ प्लस 3a² 3ab² प्लस b³। तो यहाँ पे a³ मेरा मिल गया, p² a था, b हमारा 1 हो गया, यहाँ पे देखिए 3p, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन हमारे पास 1 b³ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 बिठा देंगे ऐसे, और यहाँ से -1 क्योंकि हमने एक्स्ट्रा 1 बिठाया है तो इसीलिए। तो ये हो गया आपका p प्लस 1 का होल क्यूब -1, तो p हमारा कितना 11, तो 11 प्लस 1 का होल क्यूब -1, तो 12 का क्यूब 1728 -1 1727 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमें इसे सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल सा आपका कैलकुलेशन है, तो आप इसे प्लीज़ खुद से करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इतना टफ क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, और कमेंट करें आंसर कि क्या आ रहा है। तो जिन लोगों का नहीं सा आंसर होगा इसका -54 सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसके पहले आप क्वेश्चन को पढ़ ले खुद से, तो बहुत बेटर रहेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन हिंदी में पढ़ूंगा, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूंगा, बट उसके बाद मैं समझाऊंगा पूरे तरीके से। इसमें लिखा गया, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज़ 4:3। द एक्सपेंडिचर ऑफ बी ए इज़ 1/12 ऑफ हिज इनकम and the expenditure of B is 7/5 of his income. The difference between expenditure is 4500. तो क्या सॉल्व है, सबसे पहले आप यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सिंपल हर किसी का सब्जी लिखिए। यहाँ पे हो गया आपका इनकम, एक्सपेंडिचर, बस यही पूछना था। ठीक है, तो इनकम कितना हो गया ए और बी का, तो इसका 4x होगा, इसका 3x होगा। तो इनकम ऑफ ए इज़ 5/2 टाइम्स ऑफ 4x इंटू 5/12, इसका होगा 3x इज 7/15। तो ये कटेगा 3 बार में, आ गया आपका 5x/3, ये कटेगा आपका 5 बार में, आ गया 7x/5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4500। तो 5x/3 माइनस 7x/5 इक्वल टू 1400। एलसीएम लेंगे आएगा 15, 5 से कटा 25x, 3 कटा 21x इक्वल टू 4500। तो आ जाएगा 4x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4500 इंटू 15/4। पूछा गया फाइंड द इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी कितना था, हमने कितना माना था 3x, तो इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे
तो ये सॉल्व करके आएगा आपका 50,625। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 10a प्लस बी का, जो कि होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a प्लस 10b। तो अगर a को हम 10 पकड़ें और b को 35 पकड़ें तो a प्लस बी कितना होगा 45। तो हम लोग लिख सकते हैं 1045 इक्वल टू 1010 प्लस 1035 1 माइनस 1010 1035 हो गया 1। और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1010 प्लस 1035, ये हो जाएगा नीचे आपका 110 1035। ठीक है, इसको आप इधर लेके जाइए तो हो जाएगा 1 माइनस 1010 1035 1010 और ये आएगा 1035। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको इधर लेके चले जाइए। तो 1 10 10 इस प्लस को यहाँ लिख लेते हैं 10 10 35 और ये बचा आपका 1035 पहले से था। देखिए अब क्या करें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए अगर यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं 10 10 तो क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आपका 1035। ठीक है, और अगर आपको फिर से 1% क्या है, तुम्हारे पास 1035 तो है, तो हम क्या करेंगे कि एक 1 ऐड करेंगे। इधर 1 ऐड कर रहे हैं तो इस तरफ भी 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब दोनों से आप 1 + 10 35 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा 10 10 और यहाँ बचेगा पूरा, इसको निकाल लेंगे तो 1, ये आ गया आपका। तो इक्वल टू 2 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक गोले का आयतन है 288 पाई सेंटीमीटर, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। v मेरा कितना है 288 पाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई पाई कट गया और इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 से काटेंगे अगर हम लोग, तो आएगा 7 बार में 2 बार में, तो आर क्यूब हो गया आपका 216, जो कि होता है 6 का क्यूब। तो आर हो गया हमारा 6। अब क्या करना है हमें, सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम बैठाएंगे 4 इंटू पाई इंटू 6 स्क्वायर 24 इंटू 4 144 पाई। तो ऐसे इसको हम लोग भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 15,774 मत प्राप्त हुए, जो मतदाताओं का 48% है। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को मतदाताओं का 22% मिले, तो मिले मत नहीं देने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले जितने वोटर्स हैं उसको हम लोग पकड़ लेते हैं कि 100x वोटर है। इंग्लिश पर एक बार प्लीज़ पढ़ ले इंग्लिश का क्वेश्चन को। तो विनिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिला है 48%, तो लिख सकते हैं 48x। लूजिंग को मिला है 22%, तो लिख सकते हैं 22x। तो इतने वोट तो मिले हैं, बचा हुआ कितना वोट है जो नहीं मिला है, तो जो कि होगा टोटल वोट में से ये जो वोट मिले हैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा 30x। ठीक है, अब हमें पता है कि विनिंग कैंडिडेट को 48x वोट मिला है, जो कि कितना है 15744। तो यहाँ से हम x भी निकाल सकते हैं, तो 15744 इक्वल टू 48x। तो x को डिवाइड करेंगे 48 से इधर लाके, तो ये आएगा 328। और यकीन मानिए ये क्वेश्चंस मेरे पास इसके सॉल्यूशंस होते हैं, जिसे कहीं से मुझे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, मुझे पता दिख जाता है। बट अगर आप सॉल्व करें तो प्लीज़ इन डिवाइड को पूरा करें आप लोग। अगर आप नहीं करिएगा तो आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिस नहीं होगा और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये क्वेश्चंस मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको, प्लीज़ ध्यान दें इस चीज़ को। तो यहाँ से 30x हमें निकालना था, तो कितना होगा 30 इंटू 328, जो कि आपका आएगा 9840। तो 9840 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द प्राइस ऑफ ए सर्टेन लैपटॉप इज डिस्काउंटेड बाय 20% देन reduced price then discounted by 20%. The series of successive discount is equivalent to a single discount. तो जब भी आपको 2 डिस्काउंट दिया रहेगा, इसका सिंपल से एक फॉर्मूला है, आप सिर्फ उसको ये ध्यान रखें
ये क्वेश्चंस फॉर्मूला बार बार लोगों को पता है, लेकिन फिर भी CHSL बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। जब भी डिस्काउंट रहे दोनों प्लस, बीच में माइनस, तो पहला 20, दूसरा भी 20, 20 इंटू 20 बाई 100, तो आपका 40, यहाँ से 0 कटा, यहाँ 0 कटा, 4 आ गया, तो 40 माइनस 4 36%। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, a man sells good at 4% loss on cost price but he gives 20 gram instead of 40 gram. What is his profit loss percentage? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि देखिए 40 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, क्योंकि वो दुकान बेस उतना ही रहे, तो मान लेते हैं 40 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। तो 20 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 50 रुपये, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि 20 ग्राम को कितने में बेच रहा है? 40 ग्राम के प्राइस को नुकसान पे, मतलब 20 ग्राम को वो बेच रहा है 100 पे 4% का नुकसान पे, मतलब 96 रुपये में, 96%, तो 96 रुपये में वो देखिए 20 ग्राम दे, लेकिन बोल कितना रहा है? 40 ग्राम, मतलब दुकान कस्टमर को तो बोलेगा कि अब 100 रुपये दाम है, उस पर वो 4% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो 20 ग्राम का वो हो गया 96, तो 40 ग्राम का इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 192, ठीक है। और 40 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपये, तो कितना का फ़ायदा किया वो? 92% का, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, A can do a piece of work in 12 days and B in 30 days, then working on alternate days starting with A, in how many days will the work be completed? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर मानेंगे जो 12 और 30 दोनों से कटता है, तो 60 हो गया। तो मान लेंगे टोटल वर्क 60 है, तो A 12 दिन में ख़त्म करता है, तो A का इफ़िशियंसी हो गया 60/12 दैट इज़ 5, और B का इफ़िशियंसी हो गया 2, ये 15 नहीं 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट डे ऑफ वर्क कितना होगा, क्योंकि A कर रहा है तो 5, दूसरा दिन 2, तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 7, ठीक है। तो अब 60 जो मेरा काम है, इससे सबसे नज़दीक वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से कटता हो? 56, ठीक है। तो वो 8 बार में आएगा, तो 7 इंटू 56, ठीक है, सॉरी 7 इंटू 8 56, मतलब 60 काम है, 56 काम हो गया कितने देर में? 16 घंटे में, ठीक है। बचा कितना काम है? 4। तो जब यहाँ तक काम ख़त्म किया है, तो 2-2 घंटे का काम, तो B ख़त्म किया, तो शुरू कौन किया होगा? A एक बार में कितना काम करता था? 5 घंटे। तो अगर तो फिर A को कितना लगेगा 4 घंटे करने, 4 काम करने में? 5 काम को A कर देता है एक दिन में, ऐसे सोचिए, तो एक काम को कितने में करेगा? 1/5, और 4 काम को 4/5 दिन में, तो 16, 4/5। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 200 मीटर लंबे 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, वो 10 सेकंड से एक दूसरे को पार करती है, एक ट्रेन की गति इतनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी? तो जब भी सबसे पहली बात होगी कि जब भी ट्रेन अगर आपस में क्रॉस करती है, ठीक है, तो उसका क्रॉस करते टाइम उन दोनों की जो लंबाई होती है जोड़ते हैं हम लोग, और उससे कुल दूरी निकलती है। 2 ट्रेन है, 200 मीटर 200 मीटर, तो दूरी कितनी हो गई हमारी? 400 मीटर। कितने देर में पार करती है? 10 सेकंड में। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 40 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा, ठीक है। और 40 मीटर, लेकिन अब पूछा है, और जब 2 ट्रेन आपस में एक दूसरे के सामने आती है तो गति भी उनका जुड़ता है, तो हम इसे आंसर भी किलोमीटर पर आवर में है, और एक क्वेश्चन एक ट्रेन का गति वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे भी हम लोग उसमें बदल लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये आएगा 18/5 से गुना करेंगे हम लोग, तो 5 से कटा ये 8 बार में, ये आ गया आपका 44 किलोमीटर पर आवर। तो जब 2 ट्रेन की स्पीड जुड़ रही थी, उसका एक्स पकड़ लेते हैं, 90 पकड़ेंगे, आना चाहिए कुल, तो एक्स बराबर 144 माइनस 90 आएगा 54, तो 54 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन ऑफ हिज जर्नी। द पर्सन ट्रैवल्स 378 किलोमीटर इन 7 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स ए पर्सन कवर 9। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं है, कि सिंपल 1 यूनिटरी मैथड इसको बोलते हैं हम लोग,
कि 378 किलोमीटर को ट्रेवल करने में लगते हैं 7 घंटे, तो 1 किलोमीटर कितना लगेगा 7/378, और 918 को लगेगा 7/378 गुने 918। ये 7 से काटे आप, ये 5 बार में कटेगा, 2 बचा 4। अब ये कटेगा आपका 17 बार में, तो 17 घंटे में। ठीक है, तो 17 घंटे में ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 16,875 की राशि जब वार्षिक रूप से संयोजित 8% ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्ष बाद 19,683 हो जाती है। आर का मूल्य क्या है? ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो 16,700 मेरा पी है और 19,000 मेरा अमाउंट है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 n पता है हमें, सब पता है। तो ए मेरा कितना हो गया 19,683, पी मेरा हो गया 16,785 और 1 + r/100 देखिए अगर यहाँ पे 2 है तो ये किसी ना किसी का जो स्क्वायर होगा, तो पहले इसे नीचे ले आते हैं और इसे हम लोग काटते हैं। ठीक है, तो जब भी इसे हम लोग काटेंगे तो ये लास्ट में काट के आएगा, आपका बचेगा, ऊपर बचेगा 729 और नीचे बचेगा 625। तो 729 किसका स्क्वायर है 27 का, और 625 25 का, तो स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैंसिल। तो r/100 इक्वल टू कितना आ गया 27/25 - 1, तो आ जाएगा आपका 2/25। तो कटा 4 बार में, r हो गया आपका 8%। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज 3 भुजाओं की लंबाई इतनी 3, 4, 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए एक ट्रायड है, ट्रायड किसका ट्रायड है? राइट एंगल ट्राइंगल का। तो राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रायड हमें पता है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस मेरा 4, हाइट मेरा 3, 2 कटा 6, तो 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको ट्रायड याद है तभी कर पाइएगा, ट्रायड ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन बोला ए का न्यूनतम धनात्मक मान यदि संख्या 9 से विभाजित, तो 9 से डिवाइड करने की कोई संख्या क्या करते हैं हम लोग कि अगर पूरा संख्या 9 से कट रहा होता है तो ही वो 9 से भाग जाएगा। तो इन सबको जोड़ देंगे, तो ए को छोड़ के बाकी सबको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 7 2 9, 9 7 16, 16 8 24, 26 1 31, 31 40, 47, तो 47 प्लस ए। तो ए का कौन सा ऐसा वैल्यू जोड़े लोग 47 में कि ये 9 से कट जाए? सबसे 5 वाला वैल्यू कौन सा है 54, तो 54 कितना जोड़ने से आएगा 7। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार सभी टेबल लैंप पर 25% की छूट देता है और उन ग्राहकों को कम कीमत पर 8% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नकद भुगतान करते हैं। 2500 टेबल लैंप के लिए ग्राहक को नकद मूल्य कितना भुगतान करना पड़ेगा? देखो बोले एक शॉपकीपर ऑफर्स 25% डिस्काउंट ऑन ऑल टेबल लैंप्स, मतलब शॉपकीपर क्या करते हैं 25% का डिस्काउंट देता है। ही ऑफर्स अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द रिड्यूस प्राइस टू दोज कस्टमर पैकेज। हाउ व्हाट डज अ कस्टमर हैव टू पे इन कैश फॉर अ टेबल लैंप ऑफ 2500? तो इसमें क्या होगा, आपको बस सॉल्व करते जाना है, हर बार 2 बार डिस्काउंट आएगा, अगर सारा डिस्काउंट को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले आप 2500 लीजिए, कितना का छूट दिया गया है आपको 25% का, तो इसमें निकालेंगे हम लोग 75%, फिर इस पर कितना का छूट दिया गया 8%, इसका निकालेंगे हम लोग 92%। सो सॉल्व करेंगे आपका 1725 आएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक आयताकार पानी की टंकी 1.5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और चौड़ी है, इसमें कितना पानी हो सकता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बस तीनों को आप गुना कर दीजिए, तो आएगा 1.5 × 3 × 3.5, बस तीनों को गुना करिए आएगा 15.75 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000, तो जितना भी उसमें 1000 से गुना कर देंगे तो 15.75 इंटू अगर हम लोग 1000 गुना करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 175 तो सी नंबर इसका आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से और पढ़े हुए हैं, आप हमारे चैनल में आप जाकर उसे देख सकते हो। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और आपको कुछ और नहीं आता तो आप हमें हमारे चैनल पे वीडियोस पे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको उसका सॉल्यूशन हम भेजने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आकर बताएं हमें, या हमें यूट्यूब पे फेसबुक पे आकर बता सकते हैं। आप देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।